यहाँ पर जैसे एक और प्लेटफॉर्म आपका ट्रिपल, राइट। ठीक है, ये वेबसाइट आपको विजिट करनी है डेली, जैसे पूजा करते हैं यहाँ पे ज़रूर आना है। और यहाँ पर जैसे आपको अपना जैसे अकाउंट वगैरह तो बना ही लोगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे यूआई डिज़ाइन मिल जाएंगे, यूआई डिज़ाइन आप ऐसे लिख देंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे ये पोस्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें सब कुछ बना बना के डालते रहते हैं। जो टॉप टॉप नॉच जो अपने यूआई डेवलपर है, यूएक्स डेवलपर है, वो सब यहाँ बैठे रहते हैं और अपना अपना काम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। जिसको काम अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो इनको हायर कर सकता है। तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छा खजाना है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो कि किस किस तरह के डिजाइन लोगों को पसंद आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो आप, जैसे किसका देखें, स्कूल का देख लेते हैं, चलो। स्कूल का डैशबोर्ड, ये किस में, कोर्स में, ये केवल फोटो है, इसमें वेबसाइट बनी बनाई नहीं है, ये केवल फोटो है, आपको बनाना है। हाँ, देखो अगर कोई एप्लीकेशन में बना रहा हूँ तो उसमें बहुत सारे एफर्ट लगता है ना। उसको क्यों बनाऊंगा मैं, जब तक यूजर पसंद नहीं करेगा तब तक मैं क्यों बनाऊंगा। तो सबसे पहले यूजर को पसंद आए, इसके लिए अपन जैसे यहाँ पर ये चीज़ें बना लेते हैं, फ़ोटो बना लेते हैं। फ़ोटो बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ये है, क्या है ये, देख लेते हैं। ये वाला चीज़ है, ठीक है। ये एक डैशबोर्ड है, कोई भी स्कूल का डैशबोर्ड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर या किसी स्टूडेंट का डैशबोर्ड हो सकता है कि उसको क्या पसंद है, जैसे कौन कौन से कोर्स में उसने एनरोल किया हुआ है। अगर वो चैट करना चाह रहा है दूसरे बच्चे से, वो चैट कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, कौन सी ग्रेड उसकी आ रही है, वो सारा उसका रिजल्ट वगैरह यहाँ पे दिख जाएगा। उसने अभी कौन कौन से कोर्स ख़त्म कर लिए, जैसे वेब डिज़ाइन का जो है उतना 50% उसने कवर कर लिया। ये जैसे कोई ऑनलाइन अपना कोर्स कर रहा है, उसके लिए एक डैशबोर्ड हो गया। इस वीक में इसने कितने घंटे पढ़ाई करी है, मंडे को कितना घंटे, 3 घंटे पढ़ा है। ठीक है, यहाँ से इसका वो पता लग जाता है कि स्टडी कितना किया है इसने और एग्ज़ाम कितना परसेंट दिया है। ठीक है, कितना परसेंट एग्ज़ाम का ख़त्म हो चुका है। तो कुल मिला के इस तरीके से इसका ये प्रोग्रेस है ना यहाँ पर। तो ये चीज़, और ये इवेंट्स हो गए, है ना। तो ये आपका एक स्कूल का डैशबोर्ड बन सकता है। इसके अलावा और क्या है, यहाँ पे जो भी फोटो आपको दिख रही है, अगर छोटे दिख रहे हैं तो उसको बड़ा भी कर सकते हैं, है ना। अगर इसने वो दिया होता हाई रेजोल्यूशन फोटो दिया है तो बड़ा भी किया जा सकता है। ये वो वैसा ही है जो अभी देखा है, वैसा ही चीज़ है, एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एलएमएस का मतलब, है ना। और उसने भाई यूएक्स के ऊपर, यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइन जो है, उसके ऊपर कितना टाइम स्पेंड किया है। और ये पूरा जैसे यहाँ पर डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, कलर थीम थोड़ा सा ये आइकन्स वगैरह चेंज हो गए हैं। इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे कौन कौन से कलर चूज़ करने चाहिए, हल्के कलर कहाँ पे चूज़ करने चाहिए। ये जैसे कि स्कूल का हो गया, कितने स्टूडेंट हैं इसमें, कितने टीचर हैं यहाँ पर, पेरेंट्स जो हैं वो कितने हैं। ठीक है, जो है अर्निंग कितनी हुई है मेरे को। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ से थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, कुछ इमेज को आप जूम करके देख सकते हो। तो यहाँ पे अर्निंग बता रहा है 2023 में जनवरी में इतना हुआ, फरवरी में इतना, मार्च अप्रैल, ये वो एक्सपेंस का एक ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे इवेंट का कैलेंडर आ जाता है, यहाँ पे जो भी अपना स्कूल है पर्टिकुलर, वो क्या क्या इवेंट करवाना चाह रही है। ठीक है, एग्जाम कब होगा तो उसका एक पर्टिकुलर डेट आ गया, उस टाइम पे वो इंपॉर्टेंट डेट है मतलब। ठीक है, तो वो सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे स्टूडेंट है तो उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे नोटिस बोर्ड हो गया कि भाई नोटिस बोर्ड इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो रहा है ना। और ये ऐसा 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 ऐसा, ये कुछ नोटिस बोर्ड यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए या टीचर्स को मैनेज करने के लिए, पेरेंट्स को, अकाउंट्स जितने भी हैं उनको मैनेज करने के लिए, ऑनलाइन क्लास लगानी है, एग्ज़ाम लेना है, या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ है, या नोटिस से रिलेटेड कुछ है, तो वो यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, तो इससे एक आइडिया तो लग ही जाता है मैं कौन सा कलर चूज़ करूँ। तो यहाँ से आपको कलर देख लेने हैं।
अब जो भी आप चीज़ बनाओगे, अभी तक आप इस लेवल पे नहीं आए हैं कि भाई यहाँ पर इनमें से चीज़ें बना पाए। ठीक है, आप नॉर्मल छोटा मोटा कर सकते हो, लेकिन ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना ये अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। सबसे पहले तो जैसे ये छोटा सा एग्जाम्पल ले लो आप। ठीक है, इसके अंदर जैसे ये आपको दिख रहा है, ये ईमेल का आइकन है, इसके ऊपर 8 लिखा हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल कोने पे लिखा हुआ है, तो ये कैसे हो रहा है? तो एक एब्सोल्यूट पोर्शन का कंसेप्ट अपन समझ लेते हैं। ये कुछ कुछ कंसेप्ट हैं, ये भाई स्टार्टिंग में मैं पहले कंसेप्ट समझा रहा हूँ, आपको ये समझ में आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं है, फिर आप स्पीड से भागोगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पोर्शन। ठीक है, एब्सोल्यूट पोर्शन का मतलब क्या होता है भाई? चीज़ें है ना, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये मेरा एक पॉपअप। ठीक है, ये जैसे कुछ मैसेज हो गया, इस मैसेज को बंद करने के लिए एक बटन भी तो होता है ना? वो बटन होता है यहाँ पर बिल्कुल कोने पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी होता है ऐसा कि यहाँ पे थोड़ी हो जाएगा, बटन एकदम कोने पे होगा ना। तो ये कोने पे ही क्यों है? ठीक है, तो ये चीज़ जो है, अगर कोने पे मुझे लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा? अगर किसी ने बोल दिया कोने पे रखना है, तो वो चीज़ मैं कोने पे फिक्स कैसे करूँगा? किसी ने बोल दिया यहीं यहीं पे रखना है। ठीक है, जैसे शेयर का जो बटन है ना, वो यहाँ पे होना चाहिए। शेयर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो भी शेयर करना चाह रहे हो वो यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं फिक्स कैसे करूँगा? कि अगर इसका विड्थ मैंने फॉर एग्जांपल कम भी कर दिया, जैसे कम कर दिया ऐसा, तो भी ये यहीं पे कोने पे होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पोर्शन। ठीक है, चीज़ें एब्सोल्युटली पोजिशन है, किसी पर्टिकुलर जगह पे आपने बोल दिया कि यहीं पे खड़े रहो, वो वहीं पे बैठा हो। ठीक है, वहीं पे फिक्स हो गया। तो यहाँ पे आते हैं, मैं सबसे पहले बोलता हूँ div डॉट बॉक्स। सही बात है। ठीक है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैं हाइट वेट कुछ भी दे सकता हूँ। डॉट बॉक्स वेट मैंने दे दिया। चलो बॉडी का पहले कलर कर देता हूँ, बैकग्राउंड ब्लैक। ठीक है, और यहाँ पे इसकी विड्थ मैंने दे दी 200 पिक्सल, हाइट मैंने दे दी 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड मैंने दे दिया डीप पिंक। सही है, ये कलर आ गया। अब मैं जैसे यहाँ से, ये तो आपको पता ही है मार्जिन दिया हुआ है बॉडी पे, इसको हटाया जा सकता है। तो बॉडी पे मार्जिन 0 करना है, ये भी पता है। चलो, ये एकदम बिल्कुल कोने पे आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैं करना चाह रहा हूँ इस कोने पे फिक्स। कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर, या आपको पता है ना, बॉडी का, बॉडी पे एक जैसे HTML पे एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। बैकग्राउंड 333। सही है। ठीक है, तो ये तो आपका HTML है, और ये आपका बॉडी है। ठीक है, बॉडी को हाइट दे दूँ। अब हाइट अगर मैं देता हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बॉडी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ही ना हो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कवर कर ले, है ना? तो इस चीज़ को, हाँ ना, 100% नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ, ये वाला है आपका। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का। इस चीज़ को आप बोलते हो व्यू पोर्ट। ठीक है, व्यू पोर्ट का मतलब जहाँ से आप व्यू कर सकते हो। ठीक है, जितना जितना एरिया के अंदर आप व्यू कर सकते हो, कितना का एरिया है व्यू करने लायक आपके पास में, ये इतना इतना एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। राइट। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया का कोई विड्थ होगा, कोई हाइट होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं व्यू पोर्ट।
तो व्यू पोर्ट का यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्या है, विड्थ है क्या, इसको बोलते हैं व्यू पोर्ट का विड्थ, वी डब्ल्यू। सही है, वी डब्ल्यू बोलेंगे इसको। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है व्यू पोर्ट का हाइट, तो इसको बोलेंगे वी एच। ठीक है, ये वी एच है, ये वी डब्ल्यू है ना। अब मैं बोल रहा हूँ जे वी एच कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अगर मैं बोलूँगा 50 वी एच, इसका मतलब है 50% ऑफ द वी एच। ठीक है, व्यू पोर्ट का हाइट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मैंने बोल दिया बॉडी का हाइट जो है वो होना चाहिए 50 वी एच। सही है, 50% है। ठीक है, मैं बोलता हूँ 90 वी एच, क्या है 90। ठीक है, मैं बोलता हूँ 95 वी एच। ठीक है, और मैं कर देता हूँ 100 वी एच। क्लियर है। ठीक है, अगर मैं इसको विड्थ बोलना चाहूँ 50 वी डब्ल्यू। समझ गए। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे बोल दूँ यहाँ पर ये 100 वी डब्ल्यू और 100 वी एच, इसका मतलब है कि पूरा स्क्रीन को कवर करेगा। ठीक है, और जो है एस्टिमल के बराबर ही हो गया बाई डिफॉल्ट के। चलो, अब इस पूरे एरिया के अंदर ये ब्लैक जो है ये बॉडी आपका, अब इसके अंदर मैं इसको पोजिशन करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको बोलूँगा कि बॉक्स जो है वो एब्सोल्युटली पोजिशनड है। ठीक है, कहाँ पर वो आप मुझे बता देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉक्स का जो पोजीशन है वो है एब्सोल्यूट। ठीक है, चलो एब्सोल्यूट है, तो कहाँ पर इसको पोजीशन करें हम, आप बताओ। इस कोने पे करना है क्या, इस कोने पे कर दूँ। ठीक है, तो टॉप से कितना दूरी पर होगा ये, 0 पिक्सल। ठीक है ना। तो ये बॉक्स जो है मैं बोल रहा हूँ टॉप से 0 पिक्सल दूरी पर है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी 0 पिक्सल दूरी पर है ये। मैं बोलता हूँ लेकिन ये राइट से 0 पिक्सल दूरी पर है। अभी कहाँ से 0 पिक्सल दूरी पर है ये, लेफ्ट से। इसको बोल दूंगा राइट से 0 पिक्सल दूरी पर है, तो राइट मैंने बोला 0 पिक्सल। सही है। ठीक है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको नीचे लेके आना चाह रहा हूँ तो मुझे टॉप कितना करना पड़ेगा। अगर मैं टॉप से बोलूँगा 50 पिक्सल, तो टॉप से 50 पिक्सल दूरी पे हो जाएगी। ठीक है, और इसको कल जो अपने ट्रांजिशन यूज़ किया था उसको भी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। मैं बोल देता हूँ ट्रांजिशन। ठीक है, इसका मतलब है ये जो मैंने लिखा है ना स्टार, इसका मतलब है कि सारे सारे एलिमेंट पे ये क्या लगना चाहिए, ट्रांजिशन लगना चाहिए। अब सारे एलिमेंट का मतलब HTML पे भी लग गया, बॉडी पे भी लग गया, बॉक्स पे भी लग गया, बॉक्स के अंदर कोई बॉक्स है उस पर भी लग गया। ठीक है, सब पे ट्रांजिशन कितना है, ट्रांजिशन ऑल कर दिया, 0.3 सेकेंड लिख दिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से। अब चलो मैं यहाँ पर आता हूँ, टॉप जो है 50 पिक्सल हो गया, और मैं कर देता हूँ इसको 70 पिक्सल, तो ये थोड़ा और नीचे आ गया। तो इस तरीके से तो नहीं आएगा। ठीक है, मैं सीधा क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ बॉटम से 70 पिक्सल दूरी पर हो, ये बॉटम से 70 पिक्सल दूरी पर हो गया। मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं, बॉटम से 0 पिक्सल दूरी पर हो, ये एकदम बिल्कुल बॉटम पे आ गया। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि बॉटम से 10 पिक्सल दूरी पर हो और राइट से भी 10 पिक्सल दूरी पर हो, ये लो। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। तो ये आपने एब्सोल्यूट इसको क्वेश्चन कर दिया, इजी। ठीक है, चलो अब इस बॉक्स के साथ में, इस बॉक्स को मैं दोबारा से यहाँ लेके आ जाता हूँ। ठीक है, एक बार के लिए। तो मैं इसको बोल देता हूँ टॉप जो है वो 10 पिक्सल है, और राइट की जगह क्या बोलूँ, लेफ्ट बोल दूँ, लेफ्ट जो है वो भी 10 पिक्सल आ गया। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर एक छोटा सा बॉल भी है। ठीक है, अब बॉल बना लेते हैं इसके अंदर। बॉल का जो विड्थ है वो है 50 पिक्सल, हाइट जो है वो है 50 पिक्सल, बैकग्राउंड जो है वो है वाइट। ठीक है, और ये बॉल है इसलिए इसको बॉर्डर रेडियस 50% दे देंगे। सही है। ठीक है, इस बॉल को, अब ये बॉल देखो ये इसका पार्ट है। ठीक है, तो जहाँ पेरेंट जाएगा वहाँ ये भी जाएगा। सही बात है ना। तो अगर मैं इसको बोलूँगा कि राइट में चले जाओ, टॉप राइट में चले जाओ, तो जाएगा, ये भी साथ में जा रहा है। ठीक है,
अब इसको भी मैं चाह रहा हूँ, जैसे एक बार वापस ले आता हूँ, इसको भी मैं चाह रहा हूँ कि इसके हिसाब से पोजीशन हो। ठीक है, कि ये यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ या फिर सेंटर में या फिर कहीं भी इसके अंदर पोजीशन हो। राइट। ठीक है, तो मैं ये जो एलिमेंट है इसको बोल देता हूँ एब्सलूट। सही है, पोजीशन एब्सलूट। ठीक है, और मैंने बोल दिया ये इस बॉक्स में करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने बोल दिया राइट से 0 पिक्सल और टॉप से 0 पिक्सल दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा चीज, अगर ये आप देखना, इसका पोर्शन मैंने एब्सलूट किया है। इसका पेरेंट कौन है? बॉल का पेरेंट बॉक्स है। बॉक्स कैसा है? बॉक्स का पोर्शन क्या है? एब्सलूट। तो ये तभी तक काम करेगा अगर, जैसे, हाँ, एब्सलूट हो। ठीक है, इसका पेरेंट एब्सलूट हो या फिर रिलेटिव हो। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं इसको हटा दूं, जैसे इसका पोर्शन एब्सलूट नहीं है, ठीक है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो इन तीनों चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, ये जैसे मैंने हटा दिया, ये यहाँ पे आ गया अपना अपना जगह पे, और ये कहाँ पहुँच गया। ठीक है, ये देखो, इसका और इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने जो बोला ये कब मानेगा? जब इसका पोजीशन क्या हो? एब्सलूट हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे बॉल के पास में आए आप, तो बॉल को आपने एब्सलूट किया हुआ है। अब लेकिन बॉल ये एब्सलूट किसके हिसाब से है? ये अपने पेरेंट को देखती है। ठीक है, कि अगर इसका पेरेंट, आप ये देखना, ये एब्सलूट पोजीशन कब काम करेगा? जब खुद का पोजीशन, सेल्फ का जो पोजीशन है वो तो होना चाहिए एब्सलूट। सही है, और पेरेंट का पोजीशन होना चाहिए एब्सलूट या रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब इससे रिलेटेड है, मतलब किसके हिसाब से मैं करना चाह रहा हूँ। एब्सलूट तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन किसके रिलेटिवली मैं एब्सलूट करना चाह रहा हूँ। हाँ, हाँ। ठीक है, तो मैं जैसे ऐसे बोलता हूँ कि मैंने जैसे इसको एब्सलूट बोल दिया, एब्सलूट पे तो एब्सलूट पे ही काम करेगा ही। ये तो हमने बोल ही दिया कि एब्सलूट होना चाहिए खुद तो। और इसका पेरेंट क्या हो सकता है? या तो एब्सलूट हो सकता है या फिर रिलेटिव हो सकता है। तो रिलेटिव भी अगर करूँगा तो काम करेगा रिलेटिव। ठीक है, इस तरीके से ना, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये जैसे इसको मैंने रिलेटिवली बोल दिया, जैसे 50 पिक्सल। ठीक है, ये इस तरीके से ये लग रहा है ना। लेकिन ये लेयर में आ जाता है, ये 3D है एक तरीके से। अभी समझाऊंगा इसको, ये 3D में आ जाता है। जैसे किसी चीज़ को आपने एब्सलूट कर दिया, वो 3D हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना, जब भी आप किसी चीज़ को एब्सलूट करते हो तो उसका पेरेंट क्या होना चाहिए? या तो क्या होना चाहिए? एब्सलूट या फिर रिलेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको रिलेटिव कर दिया। मैंने बोल दिया 10-10 का है। 10, ये 10-10 टॉप से 10 पिक्सल और लेफ्ट से 10 पिक्सल दूरी पर है। अब मैं इसको बोलूँगा, चलो, ये जो बॉल है ये राइट से 0 और बॉटम से 0 पिक्सल दूरी पर है। क्लियर है? ये हमेशा अपने पेरेंट के साथ में रहेगा। अभी इस पर्टिकुलर को मैं कहीं भी भेज सकता हूँ। ठीक है, तो इसको भी एब्सलूट कर देता हूँ मैं, एब्सलूट। और इसको मैं बोल देता हूँ, जैसे तुम जो है टॉप से तो 100 पिक्सल दूरी पर हो और लेफ्ट से 270 पिक्सल दूरी पर हो। सही है? ठीक है, अपने पेरेंट के हिसाब से रहेगा। इस चीज़ को आप क्या बोलते हैं? एब्सलूट पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है? आपने पॉपअप देखा होगा अभी अभी, जो अपन ने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल की बात करी थी, ये वाला चीज़, जहाँ पर आप अ, ये, ठीक है, जैसे एक क्रॉस का निशान यहाँ पे होगा। ठीक है, ये क्रॉस का निशान यहीं पे होना चाहिए। और एक छोटा सा कार्ड बना लेते हैं जहाँ पर जो है एक क्लोज का बटन होगा, कार्ड विद क्लोज बटन, एब्सोल्यूट।
एग्जाम्पल, ठीक है, ड्यू डॉट कार्ड, और इसके अंदर एक हेडिंग है, ये बोल देता हूँ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। एक पैराग्राफ मैंने ले लिया, ये पैराग्राफ हो गया। और ये इसको स्टाइल कर दो, ठीक है। एक क्लोज का बटन भी है यहाँ पे, ऊपर बना लो नीचे बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे बना देता हूँ, div डॉट क्लास क्लोज बटन, राइट, ठीक है। जहाँ पे भी देखो दो अक्षर मिल रहे हैं, आप इस तरीके से करेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी नाम आप देते हो, अगर क्लोज बटन दो अलग अलग वर्ड हैं, इनको डैश से सेपरेट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया एक्स, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे चलो ये एक्स भी दिख रहा है आपको, ये भी दिख रहा है, तो इसको बनाते हैं कार्ड। कार्ड का जो होगा, एक तो बॉक्स शेड मैंने लगा देना है, बॉक्स शेड जो है 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल RGBA, और मैंने बोल दिया इसको सही है क्या, ठीक है। विड्थ में दे सकता हूँ इसको, विड्थ में दे दूंगा, विड्थ मैंने दे दिया जैसे 70% दे दिया, सही है क्या। इसको सेंटर में करना है, हॉरिजॉन्टली सेंटर में करना है, तो कितना मार्जिन दो, मार्जिन लेफ्ट से कितना दो, कितना परसेंट दो, 15, शाबाश, ठीक है। तो 15% मैंने दिया, तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। मैं टॉप से भी मार्जिन दे सकता हूँ, मार्जिन टॉप, और मैंने बोल दिया जैसे 20% का मार्जिन दे दो, है ना। तो इस तरीके से आ गई कुछ। अब यहाँ पे जैसे इसको पैडिंग दिया जा सकता है ना। अभी देखना इसका क्या होता है, मैंने बोला कार्ड पे पैडिंग, पैडिंग मैंने बोला 20 पिक्सल का पैडिंग दो, ये बढ़ गया क्या लग रहा है, साइज बढ़ गई इसकी, ठीक है। देखना वापस से, ये छोटा था अभी, है ना। और कार्ड की साइज साइज तो मैंने दी हुई है इसको, मैंने बोला 70%, और जब ये 70% मैंने दे दिया है, तब क्यों बढ़ गया ये, क्योंकि मैंने पैडिंग दिया, पैडिंग तो अंदर की तरफ लगनी चाहिए, और ये क्या कर रहा है, ये कार्ड को ही बढ़ा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने पैडिंग दे दिया 20 पिक्सल, मैं बोलूँगा कि ये कार्ड जो है ना, इसको इसका जो बॉर्डर है ना, वो इंक्लूड करना है 70% के अंदर, ठीक है। तो इसका बॉर्डर है ये, ठीक है। इसका बॉर्डर जो है वो मिला के 70% है। आप क्या कर रहे हो, ये कंटेंट है उसको तो आपने 70% मान लिया, और जो मैं पैडिंग वेडिंग दे रहा हूँ वो आपने और बढ़ा दी उसके अंदर, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो, जब भी आप इस तरीके का प्रॉब्लम आपके साथ में होता है, तो आप ये बोलना बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और अब ये वापस से छोटा हो गया, सही है। अब ये देख लो, ठीक है। अब मैं अगर इस पे पैडिंग दे रहा हूँ, अगर मैंने 0 पिक्सल कर दी, तो ऐसा है ना। और अगर इस पे थोड़ा सा वो और दे देता हूँ, ताकि थोड़ा सा मज़ा आ जाए, ऐसा ट्रांजिशन जो भी कुछ हो स्मूथ हो, ट्रांजिशन ओवर 0.3 सेकेंड, ले लो। तो मैं अगर इसको पैडिंग देता हूँ, मैं 20 पिक्सल का पैडिंग दिया, ये देखो अब इसके अंदर ही बढ़ रहा है, ठीक है। नीचे जरूर आ गया, है ना, वो तो आएगा ही, है ना। मैंने 50 का दे दिया इस तरीके से, क्लियर। चलो, तो ये एक तो ये हो गया। अब मैं जैसे बोलता हूँ, इसको तो मैंने दे दिया 30 पिक्सल, और हाइट तो बढ़ेगी, कंटेंट भाई, कंटेंट तो आना ही चाहिए, हाइट तो बढ़ेगा। आप स्क्रॉल करते हो, आप कभी भी जैसे वेब पे आप जाओगे, तो इस तरीके से आप लिमिट कर ही नहीं सकते कि हाइट भी नहीं बढ़े और विड्थ भी नहीं बढ़े, फिर भी कंटेंट उसके अंदर पूरा आ जाए, ऐसे पॉसिबल नहीं है ना। तो आपका विड्थ आप फिक्स रख सकते हो, क्योंकि अपना जो भाई नेचुरल जो सेंस है ना, आप ऐसे स्क्रॉल नहीं करते हो, ठीक है। ऐसे बहुत जोर आता है आपको ऐसे करने में, ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। ये जो मोबाइल के अंदर दिया हुआ आपका, तो कोई भी जैसे वेबसाइट आप चेक कर रहे हो, तो ऐसे कर देते हो ना, क्योंकि ये नेचुरल अपना वो है। अगर आपका ऐसे करना पड़े ना, आपको जोर आएगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़, तो ऊपर नीचे बढ़ सकता है ये। यहाँ पर जो एक्स लिखा हुआ है, इसको मैं बोल सकता हूँ एक्स, तो इसको हमने बोला है क्लोज बटन,
ठीक है, इसका बैकग्राउंड हमने ब्लैक कर दिया, ब्लैक कलर मैंने इसका वाइट कर दिया। क्या बोलते हो, सही है क्या? ठीक है, अब एक चीज़ देख रहा मैं इसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूं क्या? एब्सोल्यूट कर देता हूँ। पोजीशन पोजीशन एब्सोल्यूट, और देखना क्या होता है इसका विड्थ के साथ में क्या होता है। इसके पेरेंट को पता ही नहीं कि बच्चा कहाँ गया। ठीक है, ये पेरेंट जो है अभी के एब्सोल्यूट है, ये कहीं भी जा सकता है, ये जरूरी थोड़ी है कि ये इसके अंदर रहेगा। जैसे ये एब्सोल्यूट है, ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये जो बॉल है ये राइट से जीरो है और बॉटम से जीरो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मैं बोल सकता हूँ राइट से ये -20 पिक्सल दूरी पर है। ठीक है, और ये देखो, ठीक है, बाहर निकल रही है ये। आप जैसे 20 पिक्सल बोलोगे पॉजिटिव में, तब तो ये अंदर की तरफ आएगा कि राइट से इतना पिक्सल दूरी पर हो, लेकिन जब मैं माइनस करता हूँ इतनी दूर अपनी तरफ हो। ठीक है, तो ये देखो मैं यहाँ पे जैसे अगर 50 पिक्सल कर रहा हूँ, ये 50 पिक्सल, ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ इधर 50 पिक्सल, तो ये इधर 50 पिक्सल। ठीक है, ये एब्सोल्यूट पोजीशन है। इस अब पेरेंट को इसका कोई वैसे पता नहीं है, इसको पेरेंट का पता है, पेरेंट को इसका पता नहीं है कि ये कहाँ गया। ठीक है, तो ये माइनस अगर मैं 50 पिक्सल कर रहा हूँ, इसको मैं -100 कर रहा हूँ, तो ये अपने पेरेंट के हिसाब से अभी भी चल रहा है ये। ठीक है, ये अपने पेरेंट के हिसाब से चल रहा है, पेरेंट जहाँ जाएगा ये जाएगा, लेकिन पेरेंट को इसका ये कहाँ है इसका सेंस नहीं है अभी। ठीक है, पेरेंट डिपेंड नहीं करता। हाँ, माइनस में करने से, जैसे पॉजिटिव में आप करते हो तो इसका मतलब है कि इतनी दूरी पर हो। जैसे मैं बोलता हूँ टॉप से कितना दूरी पर हो, ये 100 पिक्सल, लेकिन अगर मैं बोलूँगा माइनस, इसका मतलब टॉप से इतना पिक्सल अपनी तरफ हो। एक तो मैं धक्का दे रहा हूँ और एक मैं खींच रहा हूँ। ठीक है, वो वाली चीज़ है, समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे इसको कर रहा हूँ तो अभी इसके पेरेंट को पता नहीं, और ये जो है जितना इसका विड्थ आना चाहिए उतना ही ये लेगा अब। ठीक है, इसकी विड्थ अपना ये इसने कर दिया। अब मैं यहाँ पे जैसे इसकी विड्थ देता हूँ, ये तुम्हारी एक तो फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट का साइज क्योंकि एक्स मैंने लिख दिया इसके अंदर, इसलिए मैं फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाना चाह रहा हूँ। 30, ये क्या करूँ, 20 पिक्सल है, सही है, थोड़ा सा बढ़ गया। फ़ॉन्ट फैमिली एरियल कर दिया मैंने। ठीक है, ये एरियल हो गया। इसका विड्थ मैं दे सकता हूँ क्या? विड्थ मैंने दे दिया जैसे 30 पिक्सल, हाइट मैंने दे दिया इसका 30 पिक्सल। ठीक है, चलता है। अब मैं इसको एक्स को बिल्कुल सेंटर में करना चाह रहा हूँ, कैसे करेंगे? अगर मैं इसको बोल दूँ टेक्स्ट अलाइन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा सेंटर में। ठीक है, कैसा? हॉरिजॉन्टली, लेकिन वर्टिकली सेंटर में नहीं आया। तो वर्टिकली सेंटर में लाने के लिए मैंने बताया था आपको लाइन हाइट। ठीक है, तो लाइन का हाइट जो है, अभी जैसे फ़ॉन्ट का साइज कितना है, 20 पिक्सल है, तो लाइन का हाइट पूरा नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो लाइन का हाइट अगर आपको बनाना है तो मैं इसको बोल दूंगा लाइन हाइट जो है वो 30 पिक्सल कर दो। ठीक है, 30 पिक्सल के अंदर 20 पिक्सल का ये फॉन्ट है, 30 पिक्सल लाइन हाइट के अंदर 20 पिक्सल का, तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको गोल कर सकता हूँ आपके हिसाब से, इसको गोल कर लो। बॉर्डर रेडियस 50%, क्या बोलते हो? ठीक है, अब इसको कहाँ आप पोजिशन करना चाह रहे हो वो बताओ, कहाँ रखें? यहाँ पे ले आऊँ? ठीक है, तो आपने इसको बोल दिया है पोजीशन एब्सोल्यूट, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये अपने पेरेंट के हिसाब से, अपने पेरेंट तो टॉप कितना बोलूँ, 0 पिक्सल कर देता हूँ। चलो एक बार टॉप 0 पिक्सल करता हूँ, कहाँ गया? क्यों? वो तो कार्ड के हिसाब से होना चाहिए। तो पेरेंट एब्सोल्यूट हो या फिर क्या हो, रिलेटिव। तो अगर ये एब्सोल्यूट नहीं है ना, ये वाली चीज़ अगर एब्सोल्यूट नहीं है, अगर इसको मैं अब देखना पोजिशन रिलेटिव, ठीक है, ऐसे करने से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। ठीक है, रिलेटिव कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको एब्सोल्यूट करूँ तो देखें क्या, ABSOLUTE, ये, ठीक है। ये जो चीज़ हो रही है यहाँ पे मार्जिन टॉप और जो मार्जिन लेफ्ट है, अभी अपने पेरेंट के हिसाब से नहीं ले रहा है, ये अपने हिसाब से ले रहा है, ये यहाँ से ले रहा है व्यू पोर्ट के हिसाब से।
ठीक है, तो हमको इसको रिलेटिव करना है। एब्सोल्यूट से ही आपका थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होगा, देखना ये अब क्या बताएं, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, देखना। ठीक है, ये नीचे जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, ये पोर्शन ये फ्लो से बाहर जा रहा है। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स ही नहीं बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा ये चीज़। ये देखो, ये आपने जो लगाया है ना अभी 20% या 30-15% वगैरह, ये अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट अगर आपने किसी को दिया है तो उसका जो पेरेंट है वो आप उसको रिलेटिव बनाओ। अगर वो खुद एब्सोल्यूट नहीं है तो उसको रिलेटिव बनाओ, बस। ठीक है, अब ये रिलेटिव मैंने कर दिया। यहाँ पर इसको यहाँ पे पोजीशन कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो राइट से क्या बोलूँ, राइट से भी 0 कर दिया मैंने, ये आ गया। लेकिन एकदम कोने पे अच्छा नहीं लग रहा, तो कितना कितना पिक्सल, 10-10 पिक्सल में ऊपर नीचे कर देता हूँ इसको। ठीक है, बढ़िया। ये आपका एक सुंदर सा कार्ड बन गया। आप इसको बॉर्डर रेडियस वगैरह दे दो। यहाँ पे जैसे इसको मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, जैसे इस कोने पे कर सकता हूँ। ठीक है, इसका इस बिल्कुल सेंटर में करना, विशेष ध्यान रखना। अगर मैं इसको बोलूँगा 0-0 तब तो नहीं होगा। कितना करूँ आप बताओ, कि इसको माइनस में कितना दूँ, ये बिल्कुल एक्स जो है उसके सेंटर में आ जाए, ये ऐसे भी सेंटर में आ जाए, ऐसे ये कोने पे आ जाए। इसका विड्थ कितना है बटन का? 30 पिक्सल। तो 30 पिक्सल का आधा कितना है? 15 पिक्सल। तो मैं इसको बोल दूँ टॉप से -15 पिक्सल है ये, तो ये ऐसा ऊपर गया। और मैं बोल दूँ राइट से -15 पिक्सल है ये, तो ये ऐसा गया। ठीक है, कर सकते हैं ना? तो ऐसा भी आपको दिखता है ना? तो ये बटन हो गया। ये इस बटन के ऊपर जो भी आप लगाना चाह रहे हो, जैसे होवर, एक्टिव, जो भी है, यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया होवर लगाना है, तो जब भी होवर होगा तो ये बैकग्राउंड इसका रेड हो जाए। ठीक है, ऐसा। ठीक है, और जब मैं क्लिक करूँ, क्लोज बटन, तो मैं बोल दूंगा एक्टिव पे, इस पे एक क्या बोले, इंसेट वाला लगाऊं क्या? बॉक्स शेडो इंसेट, 0 पिक्सल, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, RGB, 0.5 आ जाए। देखें, दिख रहा है क्या? ठीक है, इस तरीके से अपन कर लेंगे। तो जब तक अब ये सिलेक्ट हो गया, अब ये इसके बारे में पूछ रहे थे, तो जब भी मैं डबल क्लिक करता हूँ सिलेक्ट हो जाता है। ये नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि डबल क्लिक करूँगा तो सिलेक्ट होगा। आप ये बोल दो इस पर जब मैं क्लिक करूँ तो सिलेक्ट ना हो, तो आप ये बोलेंगे यूजर जो है वो कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पाए, यूजर सेलेक्ट नन, कुछ सिलेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, और अब की बार मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये नहीं सिलेक्ट होता है। इसी तरीके से इस पर सिलेक्ट होता है क्या अभी? ठीक है, अगर मैं इस कार्ड को बोल दूँ यूजर सेलेक्ट नन, तो जो सिलेक्ट है वो भी हट गया। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट भी नहीं कर पाऊंगा, मेरा आइकन ही नहीं आता है। देखो माउस का वो पॉइंटर जैसे वो बनता है ना सिलेक्ट करने वाला, अब ये पॉइंटर ऐसा ही रहेगा ना। मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इसको, सिलेक्ट जानबूझ के भी नहीं कर सकता। ठीक है, बस इसको देखा जा सकता है। तो ये वाला चीज़ सेव कर दें इसको। इसको ऐसे भी किया जा सकता है क्या? देखो ये आपका कार्ड है, कार्ड के अंदर जो क्लोज बटन है वो दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, जैसे ओपेसिटी जो है, इसकी ओपेसिटी नाम का एक ये एट्रीब्यूट है, इसके थ्रू आप उसको कितना दिखाना चाह रहे हो। जैसे अल्फा कल बात करी थी अपन ने, अल्फा, तो वही सेम चीज़ है ये। अगर 0 होगा अल्फा मतलब ओपेसिटी, तो ये चीज़ नहीं दिखेगी। ठीक है, और अगर मैं इसको कर दूंगा 1 तो ये पूरी दिखेगी। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा इसको 0.5 तो ये फिर आधी दिखेगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मैं इसको ऐसा करना चाह रहा हूँ कि ये दिखे ना पहले। सही है क्या? ये है अभी भी, लेकिन ये दिख नहीं रही है। ठीक है, तो मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ
कब, जब भी इस कार्ड के ऊपर होवर करूँ, जैसे मल्टीपल कार्ड हो सकते हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी है, ये मल्टीपल कार्ड है, एक कार्ड ये रहा और एक कार्ड ये रहा, और इस कार्ड की विड्थ जो है मैं थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ अभी, है ना, मैं बोल देता हूँ 40% है, और इसको मैं बोल देता हूँ मार्जिन लेफ्ट 5%, या मार्जिन बस बोल देता हूँ 5%। और क्योंकि ये भाई अलग 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 कार्ड है, इनको एक लाइन में लेके आना चाह रहा हूँ मैं, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक कर दूँ, ठीक है, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक, लाइन ब्लॉक कर दिया, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक येलो स्टिक है, ऐसे कैसे, अच्छा पैडिंग और मार्जिन, ठीक है, तो पैडिंग 5, 5, 10, 20, 80 तो होना चाहिए। और क्या लग गया, पैडिंग मार्जिन, मार्जिन हटा दूँ, अच्छा मार्जिन के साथ में ये थोड़ा सा स्पेस और आता है, मैंने मार्जिन कितना दिया हुआ है 0, लेकिन फिर भी ये स्पेस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो दोनों कार्ड है इनके बीच में स्पेस है क्या यहाँ पे, अगर इनको एक लाइन में कर दूँ तो, ठीक है, अब की बार देखते हैं, अब की बार कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है ना, उसकी वजह से ये नीचे जा रहा है ना, तो इसको ऐसा किया जा सकता है, थोड़ा सा मैं बोल दूँ 3% का ये, ठीक है, और इसको ऐसे भी नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसे करेंगे तो फिर ये शेप भी बिगड़ जाएगी, फिर दूसरा कार्ड आएगा वो भी एक लाइन में आ जाएगा, मतलब कुल मिला के तो अच्छा दिख रहा है नहीं, कौन सा कार्ड कहाँ पे ख़त्म हो रहा है कहाँ पे शुरू हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आगे आएगा। तो यहाँ पे ये जैसे 2 कार्ड हो गए, और कार्ड बना देता हूँ खूब सारे। पहली बात तो जिस भी कार्ड के ऊपर मैं होवर करूँगा उसका बैकग्राउंड जो है उसका कर देंगे EEF, कार्ड पे जिस पे भी होवर करूँगा, ठीक है, और फिर ये क्लोज बटन दिखना चाहिए उसी कार्ड का जिस पे मैं होवर कर रहा हूँ। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा, मैं जिस भी कार्ड पे होवर करूँ उसके अंदर जो क्लोज बटन है, सही है ना, उसकी ओपेसिटी 1 कर देना, सही है, ठीक है, तो जिस पे भी होवर करूँगा, देखें ये आ गया, ये आ गया, और क्रॉस पे करेंगे तो लाल भी होगा, और मैं क्लिक करूँगा तो ये क्लोज भी होगा, ठीक है, तो इस तरीके से बनाया जा सकता है। बॉर्डर रेडियस वगैरह दिया जा सकता है, बॉर्डर रेडियस क्या बोलेंगे इसको, 10 पिक्सल का। दूसरा चीज़ कि मैं जिस भी कार्ड पे क्लिक करूँ, जैसे कलर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ये कलर तो मैं हटा लेता हूँ ओवर पे, इस पे लगा देता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का, ठीक है, विशेष ध्यान देना, अभी ब्लैक कलर का होगा, ये हो रहा है, ठीक है, ब्लैक कलर का हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा डांस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो थोड़ा सा, मैं एक पे होवर करता हूँ, बाकी भी हिल जाते हैं, देखो हिल रहे हैं क्या थोड़े थोड़े, क्यों हिल रहे हैं, तो ये हिलने नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हो, यहाँ पे आप पहले जैसे, पहले बॉर्डर था क्या इसके ऊपर, पहले बॉर्डर कितना था, 0 पिक्सल, और जैसे मैंने होवर किया तो ये भाई 2 पिक्सल बढ़ गया, इधर 2 पिक्सल, इधर 2 पिक्सल ऊपर, 2 पिक्सल नीचे, है ना, तो कुल मिला के 4 पिक्सल का डिस्ट्रक्शन हुआ, वो बाकी एलिमेंट उससे थोड़ा थोड़ा दूर तो जाएंगे, है ना, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे भी दे दो, दूर जाएंगे, इसकी विड्थ बढ़ रही है ना, तो आप ऐसा कर दो कि बॉर्डर जो है इस पे पहले भी लगा हुआ है, या तो आप ऐसे कर दो बॉर्डर क्या है, वाइट है, सही है, ऐसा भी चलेगा, देखो बॉर्डर वाइट दिख रहा है, और मैं जब इस पे होवर करूँगा तो ये आ गया, अब की बार नहीं हिल रहा है, अब की बार बाकी एलिमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ऐसे किया जा सकता है कि आपका ये जो चीज़ है ना, जब आप नई स्टेट में आ रहे हो कि जो होवर करने पे बॉर्डर लग जाए, तो बॉर्डर पहले होना भी चाहिए, अगर बॉर्डर नहीं होगा तो मैं अगर इसको जैसे 20 पिक्सल कर दूंगा तो ये तो भाई
ये तो बढ़ गया ना साइज, ये देखो डांस कर रहा है ये, फिर बाकी एलिमेंट। ठीक है, वो चीज़। तो हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, ये सब ट्रांजिशन की वजह से पॉसिबल है ये, है ना। 2 पिक्सल से कितना हो रहा है बॉर्डर, 20 पिक्सल हो रहा है, तो स्मूथ दिख रहा है ये आपको, ये चीज़। तो इस तरीके से किया जा सकता है। तो मैं इसको वापस से 2 पिक्सल कर देता हूँ। आप यहाँ पे अगर ये कलर नहीं देना चाह रहे, इसकी जगह पे लिख सकते हो ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कलर है। पहले कलर कैसा था, ट्रांसपेरेंट, और अब कैसा हो गया, ब्लैक कलर हो गया। ठीक है, किया जा सकता है ऐसा। बस ये डिजाइन बनाओ सुंदर सुंदर, सेव कर लेते हैं इसको। अब ये पोर्शन एब्सलूट। ठीक है, अब थोड़ा विषय ध्यान देना क्या हो रहा है पोर्शन। एक डिव है, कंटेनर नाम से। ठीक है, कंटेनर का समझ में आ रहा है क्या, ऊपर से तो नहीं जा रहा। ठीक है, ओवरफ्लो हो तो बता देना ऐसा। कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर 3 डिव है। जैसे मैं बोल देता हूँ बॉक्स, कितने हैं, 3 है। उसको एक को बोल देता हूँ ये है ए, चलो रेड लिख देता हूँ उसको, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, और इन बॉक्स को मैं आईडी भी दे सकता हूँ, है ना, क्लास भी दे सकते हैं। तो मैंने बोला जैसे ये रेड नाम का, ये दे दिया आईडी। आईडी इसको ग्रीन दे दिया, जरूरी नहीं है मैं ग्रीन ही दूँ, मैं बोल दूँ रेड बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, RB, GB, है ना। ये लो, तो आईडी इक्वल टू ब्लू। चलो, अब ये सारे के सारे भाई बॉक्स हैं। पहले तो कंटेनर को मैं दे देता हूँ, कंटेनर जो है उसका बॉर्डर जो है वो 5 पिक्सल, 5 पिक्सल सॉलिड है। चलो, ये तो बॉर्डर लग गया। इस बॉर्डर के अंदर जो है बॉक्स है, ये बॉक्स का विड्थ मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो बॉक्स है, बॉक्स का 100 पिक्सल, हाइट है 100 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर नहीं देते हैं, चलो मैं सीधा कलर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं बोल देता हूँ जो रेड नाम का आपका आईडी है उसका बैकग्राउंड क्या है, रेड है। जो ग्रीन नाम से आईडी है उसका बैकग्राउंड ग्रीन है, और कलर जो है वाइट है उसके अंदर। ये सब का वाइट यहीं पे कर देता हूँ, क्योंकि बॉक्स है तो सब पे लग जाएगा वाइट कलर। बॉक्स दिखना बंद हो गया, ब्लू दिखना बंद हो गया। ठीक है, लेकिन है वहाँ पे, मैं इसको बोल देता हूँ ये है ब्लू, और इसका बैकग्राउंड मैंने बोल दिया ब्लू। बढ़िया। ठीक है, चल, तो थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, 150 फ़ॉन्ट का साइज, हर एक जो बॉक्स है उसके अंदर फ़ॉन्ट का साइज वो कर लेते 30 पिक्सल का। ठीक है, सेंटर में करना है। ये टेक्स्ट को कैसे करूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और वर्टिकली सेंटर में नहीं हुआ, लाइन हाइट कितना दूँ, 150 पिक्सल। ठीक है, क्योंकि लाइन लाइन का हाइट तो ये होगा ना, 150 का तो हाइट हो गया, उसके अंदर कितना है, 30 पिक्सल का फोन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेंटर में आ गया। ये है कि लाइन का हाइट ये जो इतना बड़ा है, जब मैं इस चीज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो लाइन का हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। ठीक है, अगर मैं इसको लाइन हाइट नहीं दूँ, ऐसे लाइन हाइट नहीं दिया, तो ये टेक्स्ट कितना है, ये इतना ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट बना देता हूँ, जिसमें फ़ॉन्ट का साइज इतना ही रहेगा, कितना, 30 पिक्सल। ठीक है, तो जितना बॉक्स होगा, अगर उतना ही मैं अगर इस लाइन हाइट को बना दूंगा तब ये सेंटर में आएगा। अगर मैं थोड़ा सा भी कम करूंगा, जैसे मैंने इसको बोल दिया 100 पिक्सल ही है, इसको
150, 60 नहीं, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 150 पिक्सल है। इसके अंदर ही ये भी इंक्लूड है 30 पिक्सल। हाँ, तो 30 के अलावा जो बच गया ना, ठीक है, वो उतना ऊपर स्पेस है और उतना नीचे स्पेस है, मतलब कि कितना, 120, तो 60, 60 और 30, इस तरीके से। क्लियर है? अब मैं देखो इसको करना चाह रहा हूँ, ब्लू वाले को बोल दो पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसका जो पेरेंट है उसको बोल देता हूँ रिलेटिव कंटेनर को। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव, ये मैंने रिलेटिव कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, बोल दिया पोजीशन। ठीक है, और देखो इसके पेरेंट को पता ही नहीं है कि कहाँ गया। ठीक है, पहले पेरेंट का हाइट कितना था, जो इन तीनों बॉक्स को लेके आ रहा था, उसको लग रहा था ये 3 बॉक्स जो है मेरे, है ना, चाइल्ड है, तो इतना बड़ा तो होना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे आपने इसको एक को एब्सोल्यूट किया, अब इसके पेरेंट को पता ही नहीं है। ठीक है, ये वो सेंस नहीं कर सकता क्योंकि ये कहीं भी जा सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट है। ये इसके बाहर भी जा सकता है, ये 200 पिक्सल दूर, 1000 पिक्सल दूर, इसके अंदर यहाँ पे ऊपर बैठा होगा, इससे कोई मतलब नहीं है इसको। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको कर दूँ एब्सोल्यूट, तो भी कर दूँ, अब वो रेड भी कहाँ गया। ठीक है, तो गए कहाँ, तो नीचे आ गए। ठीक है, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को ओपेसिटी दे सकता हूँ ना मैं। ठीक है, और ओपेसिटी दे के मैंने बोल दिया 0.8। दिख रहा है क्या, ब्लू के पीछे ग्रीन भी है और ग्रीन के पीछे रेड भी है। ठीक है, कैसे पता लगेगा, थोड़ा थोड़ा इनको आगे पीछे खिसका देते हैं। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ ब्लू जो है वो लेफ्ट से 60 पिक्सल दूरी पर है, सही है, और ग्रीन जो है वो लेफ्ट से 40 पिक्सल दूरी पर है, ये लो, सही है। इसका मतलब ये तीनों एलिमेंट जो है एक दूसरे के ऊपर आ गया अभी। अब ये जो आपका प्लेसमेंट आप कहीं भी कर लो आप इसको, है ना। अभी अगर मैं इसको बोलूँगा अपने पेरेंट के हिसाब से करना ना इनको, तो अब पेरेंट का कोई हाइट ही नहीं है, तो ये कहाँ टॉप, कहाँ लेफ्ट, कहाँ राइट, क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं बोल दूँगा, इसका एक हाइट दे देते हैं 400 पिक्सल, 400 पिक्सल का हाइट दे दिया। अब किसको कहाँ भेजना चाह रहे हैं, मैं बोलना चाह रहा हूँ लेफ्ट से तो 40 पिक्सल है, लेकिन टॉप से 70 पिक्सल, या चलो 170 पिक्सल मैंने कर दिया, 170 पिक्सल, क्या हुआ, 170 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लेफ्ट से 260 पिक्सल, बढ़िया, और टॉप से 40 पिक्सल दूर। इसको मैंने बोल दिया राइट से 120 पिक्सल और बॉटम से 80 पिक्सल दूर, सही है। ठीक है, अब देखो ये ग्रीन जो है, ग्रीन को आपने बोला है 40 पिक्सल और टॉप से 170 पिक्सल। ठीक है, देखो केवल ग्रीन पे ध्यान देना, ये अपना पोजीशन मेंटेन कर रहा है क्या, लेफ्ट से 40 पिक्सल और टॉप से 170 है। ये अगर पेरेंट भी छोटा हो रहा है तब भी ये मान रहा नहीं है और पेरेंट के हिसाब से रह रहा है, सही है। इसी तरीके से ब्लू भी अपना काम कर रहा है। ठीक है, ब्लू जो है वो लेफ्ट से तो कितना है 260 और टॉप से 40 पिक्सल है। अगर इसको छोटा भी करेंगे, अगर इसको मैं हाइट छोटा कर दूँ, 200 पिक्सल ही कर दिया, चलो अभी भी उतना ही है क्या। अगर मैं इसको 100 पिक्सल कर दूँ तभी भी मानता है क्या। ठीक है, चलो अब इसकी बात आते हैं। रेड वाला, रेड है राइट से 120 पिक्सल, राइट, देखो हमेशा राइट से 120 पिक्सल है क्या, कुछ भी हो जाए राइट से 120 पिक्सल दूरी पर ही होगा। ठीक है, दूसरा बॉटम से 180 पिक्सल पर, तो अगर मैं बॉटम को चेंज करूँगा, बॉटम को जैसे मैंने इसको कर दिया 300 पिक्सल ऊपर गया, अभी भी देखो बॉटम से 300 पिक्सल दूरी पर है क्या, है ना, बॉटम ही इतना सा रह गया है
अगर मैं 30 पिक्सल का बॉटम कर दूँ, ये 30 पिक्सल का बॉटम कर दिया, वो तो ऊपर चिपका हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के ये एब्सोल्यूट पोजीशन है, ये जहाँ पे आपने उनको फिक्स कर दिया वहीं पे रहेंगे, राइट, इस तरीके से। तो अब इनमें एक चीज़ और आती है कि अब जैसे मैं इनको वापस से स्टेक कर देता हूँ, जो अपना पिछला था पोर्शन, ऐसा। ठीक है, अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कौन सा एलिमेंट किसके ऊपर होगा। जैसे कि अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट सबसे नीचे कौन है, रेड है, और रेड सबसे नीचे क्यों है? ठीक है, तो ये कि स्टेक को फॉलो करते हैं। स्टेक आपने ऑलरेडी सुना होगा, है ना, इंजीनियरिंग के अंदर आपका। तो स्टेक का मतलब होता है कि जो पहले आएगा वो सबसे बाद में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वो एग्जांपल भी आप देते हैं, जैसे ये रोटी का बॉक्स है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी रोटी सिक के आ रही है, बढ़िया। पहली रोटी डाल दी आपने बॉक्स के अंदर। ठीक है, और ऊपर से अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको पहली रोटी दिख रही होगी। ठीक है, जब आपकी दूसरी रोटी आती है यहाँ पर, तो ऊपर से कौन सा दिख रहा है, दूसरी रोटी दिख रही है। ठीक है, तो ऊपर से आपको केवल एक ही चीज़ दिखेगी क्योंकि दूसरी रोटी उसके नीचे है। तो इस चीज़ को आप स्टेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेक हो गया कि जो पहले आया वो नीचे दब गया, और जो बाद में आया वो उसके ऊपर आ गया, वो बाद में आया उसके ऊपर आ गया। ये चीज़ स्टेक होती जा रही है। तो पहले कौन सा आया था, रेड आया था, फिर ग्रीन आया था, फिर ब्लू आया था। ठीक है, इनका एक नंबर होता है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इनका जो नंबर है, इनमें इनका एक इंडेक्स होता है, वो सब जीरो होता है। जैसे इसको मैं हाइट देता हूँ, कंटेनर को विड्थ जैसे दे दिया 70 पिक्सल, और हाइट मैंने दे दिया, अच्छा विड्थ थोड़ी ज़्यादा दे देता हूँ, 170, 70 पिक्सल। अच्छा ये ज़्यादा बड़ा है क्या, 150 है, अच्छा तो 90, 90 नहीं, 140। ठीक है, इस तरीके से ये दिख रहा है आपको थोड़ा सा जैसे। हम्म, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा और कम कर देता हूँ। अब इसमें कलर फिल कर देता हूँ, बैकग्राउंड येलो, सही बात है। ठीक है, तो अब देखो चार एलिमेंट है, एक तो कंटेनर खुद है, और एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, और एक ये बॉक्स है। तीन बॉक्स हो गए आपके, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक तो हो गया कंटेनर, एक हो गया रेड वाला बॉक्स। ठीक है, एक हो गया आपका ग्रीन वाला बॉक्स, एक होगा ब्लू वाला बॉक्स। इसका जेड इंडेक्स जो है, बाय डिफ़ॉल्ट जेड इंडेक्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका भी जीरो होता है, इसका भी जीरो होता है, और इसका भी जीरो होता है। ठीक है, जिसका भी जेड इंडेक्स देखो, ये अभी सबका जेड इंडेक्स बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये इसके हिसाब से चलेंगे कि जो पहले आया, सबसे पहले कौन आया, कंटेनर आया, तो कंटेनर सबसे नीचे होगा। ठीक है, उसके ऊपर कौन होगा, ये पहला बॉक्स होगा, फिर दूसरा बॉक्स होगा, और फिर तीसरा बॉक्स होगा। ठीक है, इस ऑर्डर के अंदर। तो ठीक है, जिस ऑर्डर में आए हैं उसी ऑर्डर में रहेंगे अगर सब बराबर हैं तो। ठीक है, अगर मैं किसी का जेड इंडेक्स चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया ये जीरो है, ये 5 है, ये जीरो है, ये जीरो है, ऊपर कौन सा दिखेगा, देखो जिसका भी जेड इंडेक्स ज़्यादा होता है वो ऊपर दिखता है। ठीक है, तो ऊपर कौन सा दिखेगा अभी, रेड वाला दिखेगा। तो मैं इसको जेड इंडेक्स दे के चेक भी कर लेता हूँ कि एक्चुअल में ऐसा होता कि नहीं होता। तो इसको मैंने बोला जेड इंडेक्स 5,
ये आ गया ऊपर। सही है कि नहीं है? हाँ, इसका ये सही कर देते हैं। ये लो, 1 कर दिया। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन सा दिख रहा है? रेड दिख रहा है। अगर मैं इसको बोलूँगा ऐसा, 0 5 3 8, सबसे ऊपर कौन सा? ब्लू आएगा। चलो, तो मैं इसको ग्रीन को भी कर देता हूँ, जेड इंडेक्स 3, जेड इंडेक्स 8। सबसे ऊपर कौन है? ब्लू है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको 13 कर दूँ तो ग्रीन वाला सबसे ऊपर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन अगर मैं ब्लू वाले को ऐसे बोल दूँ कि -1, ये जैसे ये था 0 5 3, और ब्लू वाले को मैं बोलना चाह रहा हूँ -1, सबसे ऊपर कौन सा दिखेगा? ये दिखेगा। और सबसे नीचे कौन सा दिखेगा? ब्लू दिखेगा। और ब्लू कितना नीचे दिखेगा? देखिए क्या, -1, इसके भी पीछे दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीज़ समझ में आएगा, जेड इंडेक्स। बस इससे अब थोड़े थोड़े आइटम पेश करने हैं। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देख लो, जैसे ये चीज़ कैसे बनानी है, बना सकते हो। लोगो मतलब इमेज है। अगर इमेज लेके ये अगर इमेज चाहिए आपको तो SVG रेपो करके आपका एक वेबसाइट है। और यहाँ पे जैसे ईमेल लिख देता हूँ मैं, ईमेल। कौन सा ईमेल चाहिए आपको, यहाँ से आप देख लो, जो भी आपका आपको अच्छा लगे वो उठाओ यहाँ से। तो ये इमेज की तरह ही है ये। चलो, ये मैंने ले लिया। जैसे नीचे वाला लो, वो ले लेते हैं। राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, ये यहाँ पे ये लो। और ये SVG इमेज की खासियत ये है कि ये कितनी भी बड़ी हो जाए ये फटेगी नहीं, पिक्सलेट नहीं होती है। जैसे आप इमेज ऐसा फट जाता है ना, ब्लर हो जाता है, वैसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा आपको ऐसा दिखेगा। कहीं पे भी दिख रहा है क्या? कितना भी बड़ा कर लो इसको, है ना। तो हमें तो छोटा ही करना है। तो मैं बोल दूंगा जो भी इमेज है उसकी विड्थ जो है 50 पिक्सल। ठीक है, अब इस पे एब्सलूट करके आपको यहाँ पे देना है। कर सकते हैं क्या? अब इस पे कैसे करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा, div डॉट आइकन। ठीक है, इमेज को एब्सलूट करने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर जो एक काउंट लिख देता हूँ, div डॉट काउंट। ठीक है, काउंट हो गया 8। ये लो, इसको मैं कर सकता हूँ। सही है, काउंट को तो मैं जैसे बोल दूंगा, काउंट जो है उसका बैकग्राउंड रेड है, कलर वाइट। सही है। और ये किसके अंदर है? आइकन के अंदर है। आइकन का पोजीशन रिलेटिव है और काउंट का पोजीशन एब्सोल्यूट है। ये आ गया 8। ठीक है, अब इसको आप विड्थ दे दो। विड्थ दे दिया मैंने जैसे 20 पिक्सल का, हाइट मैंने दे दिया 20 पिक्सल का, बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया 50%। ठीक है, मैंने बोल दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, और वो भी करना है, वो भी कर लो। लाइन हाइट जो है 20 पिक्सल। और अब इसको कहाँ पोजीशन करना चाह रहे हो? तो जो आइकन है एक तो उसका वो देख लो आप, है ना। बॉर्डर देखे चेक कर सकते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ए आइकन इतना इतना बड़ा है। ठीक है, पहले तो इसको छोटा करना चाहिए।
तो विड्थ में बोल देता हूँ ये आइकन जो है 50 पिक्सल। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पोर्शन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको बोल दूँगा काउंट का जो राइट साइड से 15 पिक्सल। बोलूँ क्या? बाहर भी निकाल सकते हैं। हाँ चलो 0 0 कर देता हूँ एक बार, तो राइट से और टॉप से 0। ये आ गया। तो टॉप से थोड़ा सा कम कर देते हैं, -5 पिक्सल। -5 पिक्सल इधर से तो 0 ही कर देते हैं। ठीक है, अब बॉर्डर हटा दो इसका, आइकन का। ये बन गया। सही है, बनाया जा सकता है ऐसा। तो बस कोशिश करना है इसका, और आप कर लोगे फिर, है ना। कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना फिर।